नमस्कार, आप सबको हिंदू नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई और गुड़ी पाड़वा की भी आपको सबको शुभेच्छा। और महाराष्ट्र में इस दिन खास तौर पे श्रीखंड पूरी खाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। और श्रीखंड खाने का इसके पीछे कारण भी ये है कि गर्मी आने वाली है और दही जो है वो थोड़ा ठंडक देता है हमको, इसलिए दही और मिश्री को मिला के ये जो एक पदार्थ मैंने तैयार किया और उसको इतना पारंपरिक तरीके से मैंने तैयार किया है, वो आप वैसे भी बना सकते हैं, जो मैं दिखाऊंगी उसको आप मिक्सर से भी बना सकते हैं। पर मैंने बिल्कुल पारंपरिक तरीका कि जब पुराने जमाने में मिक्सी नहीं हुआ करती थी तब कैसे लोग बनाते थे और उसको बिना फ्रीज के वो लोग 4-4, 5-5 दिन रखते थे, उस श्रीखंड को मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। और आप खाइए और आपको इतना अच्छा लगेगा वो श्रीखंड खाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्रीखंड बनाने। तो एक बात बताना मैं भूल गई हूँ, उसको बिल्कुल याद रखिए। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज मैं आपको घर में श्रीखंड बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है, ढीला कर लिया है और नीचे मैंने एक बर्तन रखा है जिसमें पानी जाएगा दही का। ये दही लिया है मैंने, 2.5 लीटर दही है, जिसको हमको इस कपड़े में बांधना है और इसके बाद इसका चक्का बनेगा जिससे हम श्रीखंड बनाएंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इस दही को हम आज दिन भर बांध के रखेंगे, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाएगा। ये देखिए इसमें से पानी निकल रहा है पूरा। आप इसको ऐसा निचोड़ भी सकते हैं पर उससे अच्छा नहीं निकलेगा, इसलिए आप इसको बांध के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। एकदम गाढ़ा जिसमें पानी का बिल्कुल भी अंश नहीं रहेगा, ऐसा दही आपको मिलेगा जिससे श्रीखंड बनाया जाता है। अब इसको हम एक जगह पे लटका के रख देंगे। अब हमने इस दही को इस तरह से बांध के रखा है। नीचे एक बर्तन रखा है हमने जिसमें इस दही का पूरा पानी गिरता रहेगा। और अब हमारा चक्का शाम तक बन के तैयार हो जाए। अब देखिए हमने 7 से 8 घंटा इसको बांध के रखा था और अब देखिए पूरी तरह से उसका पानी नीचे आ गया है। ये पानी है दही का, पूरा निकल चुका है। और अब आप ऊपर भी देख सकते हैं जहाँ हमने दही बांधा था, देखिए उसमें से पानी टपक नहीं रहा है। अब एकदम से चक्का तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं। पूरी तरह से सूख गया है। इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। जैसे पनीर रहता है उस तरह से
इसकी कंसिस्टेंसी हुई है। देखिए अब हम इसको वजन करेंगे। मैंने आपको अंदाज से बताया था इतना हो सकता है, पर वजन करेंगे। हमारे पास वजन करने के लिए मशीन है, पर यदि आप लोगों के पास नहीं है तो आप कटोरी से भी इसको नाप सकते हैं। मैं कटोरी में डाल के ही वजन करूंगी। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसका वजन हुआ है अब ये कम से कम 800 ग्राम के करीब हो गया है हमारा। अब इसमें हमको शक्कर मिलानी है, उसको भी हम गिन के डालेंगे। वैसे तो बराबरी से शक्कर ली जाती है, जैसे ये 4 कटोरी मैंने चक्का लिया है तो 4 कटोरी शक्कर रहती है। बहुत लोग डबल भी डालते हैं कि खट्टा दही रहता है, तो हम डबल नहीं डालेंगे और बराबरी से भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको हमको दूसरे दिन भी खाना रहता है। तो हम इसमें 1.25 गुना ज्यादा डालेंगे या 1.5 गुना भी आप डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार है। मैं 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा लूंगी। अब आप शक्कर देखिए मैं कितना लेती हूँ। 1 कटोरी, चार कटोरी लेने से जितना हमारा चक्का था उतनी ही शक्कर हो रही है, पर इसको हम 1.5 गुना करेंगे, डबल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा मीठा होता है तो 1.5 गुना। और मैं 2 कटोरी डालूंगी। हमारा 800 ग्राम के करीब चक्का था और ये 1.5 गुना हो गया है। अब हम इसको चक्के में इस शक्कर को मिलाएंगे और इसको मिला के अच्छे से मिक्स करके रात भर के लिए हमको इसको रखना है। फिर से ये एक पारंपरिक तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, पर मैं आपको पारंपरिक तरीका बताऊंगी। तो अभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। देखिए इसको पूरा मिला के रख दिया है। अब हम इसको रात भर बाहर रखेंगे, फ्रीज में नहीं रखना है ताकि शक्कर घुल सके। रात भर इसको हम बाहर रखेंगे, उसके बाद अगली विधि बताऊंगी। देखिए मैंने इसको रात भर शक्कर डाल के चक्के को रखा था, वो इस तरह से हो गया है। इतनी शक्कर उसमें ज़रूरी थी जिससे कि ये दही खट्टा भी नहीं हुआ है और नॉर्मल है, पतला भी नहीं हुआ है, मतलब शक्कर की मात्रा बराबर है। इसके साथ अब हम इसको एक पारंपरिक तरीके से बनाने वाले हैं, जो पहले ज़माने में किया जाता था। एक मैंने बर्तन लिया है और जिस कपड़े में मैंने बांधा था वो मलमल का कपड़ा था जिसमें मैंने दही बांधा था, उसी कपड़े को हमने गीला कर लिया है। अब इस बर्तन पे हम इसको रखेंगे इस तरह से और इसको हम कस के बांधेंगे, एकदम कस के। ऊपर ये टाइट रहना चाहिए। देखिए इस तरह से बांधेंगे। जब पहले ज़माने में मिक्सर नहीं हुआ करते थे या ब्लेंडर नहीं होता था, तब इसी तरीके से श्रीखंड बनाया जाता था। यही तरीका है, मेहनत है थोड़ी, पर ये तरीका बहुत अच्छा है। इससे एकदम सॉफ्ट श्रीखंड बनता है, चमकदार, इसकी चमक भी आती है और बिल्कुल भी दरदरा या आपको कुछ लम्स टाइप के या थोड़ा थोड़ा सा जो
चक्के का लगता है दही टाइप का, वो कुछ नहीं लगेगा, एकदम मुलायम श्रीखंड लगेगा जो आप खाएंगे तो घुल जाएगा मुंह में डालते से। देखिए ये इतना टाइट होना चाहिए, इसको हम और भी टाइट कर सकते हैं क्योंकि अभी हम इसके ऊपर जब फेंटेंगे तो ये कपड़ा थोड़ा थोड़ा हमारे हाथ के फोर्स से नीचे नीचे जाता है, फिर इसको दोबारा हमको कसना पड़ेगा। इतना टाइट है ये कपड़ा नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा करने से भी ऊपर आ रहा है, इतना टाइट है। अब हम शुरू करते हैं श्रीखंड। देखिए ये मैंने 1 चम्मच चक्का इस पे डाला है, शक्कर मिली हुई है। अब इसको हम हाथ से फेंटेंगे इस तरह से, ऐसा करके इसको एक तरह से कपड़ छान बोला जाता है। जो छानते हैं आप, कपड़े से छान रहे हैं आप इस दही और शक्कर को, और नीचे ये गिरता जाएगा पूरा। देखिए कपड़ा लूज होता जा रहा है, हम इसको ऐसा खींचेंगे वो होता जाता है। पहले ज़माने में ऐसा ही बनता था, जॉइंट फैमिली रहती थी, मतलब मेरे घर में तो बड़ा परिवार, सब लोग मेरे पापा ही बनाते थे। उस समय ये जेंट्स का ही काम रहता था क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बनता था। तब मिठाई त्योहारों पे ही बनाई जाती थी, तो उस समय हम सब बच्चे घेरा बना के बैठते थे और देखते थे। बहुत मज़ा आता था ये चीज़ देखने में, और जो करता था काम उसको भी कभी बोर नहीं हुआ क्योंकि सब आजू बाजू बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो कैसा चुटकियों में ये सब काम हो जाता था। देखिए ये पूरा फिट रहा है, कम होता जा रहा है। मैंने बड़ा सा चम्मच डाला था, कम हो रहा है। आप उसको जितना भी फास्ट करेंगे फटाफट होता जाएगा। और यदि इसमें आपसे ज़्यादा शक्कर डल गई है तो वो उसमें घुली नहीं रहेगी रात भर में भी। इसमें मेरे को भी कुछ कुछ दाने जैसे लग रहे हैं हाथ में, ये देखिए ये शक्कर का दाना है मेरे हाथ में, ये तो एक्स्ट्रा शक्कर ऊपर ही रहेगी, इसलिए कभी भी वो ज़्यादा मीठा नहीं बन पाएगा। ये एक इसमें फ़ायदा है। और आप ब्लेंडर या मिक्सर में करते हैं तो आप अपने अनुपात से शक्कर डालते हैं तो वो मीठा भी हो सकता है। ये देखिए ऊपर शक्कर रह रही है हमारी, जो नहीं एक्स्ट्रा शक्कर थी वो घुलेगी ही नहीं कभी भी, और वो ऊपर जम गई। ये देखिए ये हो गया है हमारा। देखिए 1 चम्मच मैंने डाला था, अब 1 स्पून बचा है छोटा वाला। हो सकता है हमसे कभी कभी ज़्यादा शक्कर हो जाए, और आपको बहुत यदि ज़्यादा शक्कर हो गई है ऊपर रहने के बाद भी श्रीखंड थोड़ा मीठा लग रहा है, तो आप हल्का सा खट्टा वाला दही फेंट के उसमें दोबारा डाल सकते हैं, पर फेंट के। इसको मैं यहाँ अलग रख रही हूँ, ये शक्कर शक्कर ऐसी। देखिए ये पूरा हो गया है हमारा फेंट के, कुछ भी ऊपर नहीं बचा है। दही शक्कर जो बची थी वो निकाल दी। ये देखिए पूरा खत्म हो गया है। अब मैं इसको खोलती हूँ। देखिए खोला है, इसकी जो बांधा था हमने इसको, देखिए दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना बढ़िया श्रीखंड बन के तैयार है हमारा। इसको हाथ से हम लोग निकाल लेंगे। इतना सॉफ्ट, और ये हाथ से पता चल रहा है आपको। देखिए ये एकदम सॉफ्ट है, इसमें शक्कर का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। यदि हम लोग मिक्सी से फेंटते हैं तो थोड़ी तो शक्कर आती है, ये बिल्कुल भी। और कपड़े में भी देखिए कुछ भी नहीं लगा है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं लग रहा है। अब ये हो गया है तैयार हमारा। इसमें जायफल डालेंगे हम लोग। ये पूरे जायफल को आधा घिस लिया था। देखिए ये इसका पाउडर है, ये आधा जायफल का पाउडर है जो हम इसमें मिक्स करेंगे। मुझे इसका टेस्ट पसंद है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसमें काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम। मैं ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि इसका असली स्वाद ही अपना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये हमने केसर मिला के रख दिया था, बिल्कुल
अच्छे से, देखिए केसर का भी। इसमें लोग कलर डालते हैं, श्रीखंड पीले रंग का होता है। पहले खाने वाले कलर अच्छे आते थे, आजकल सब मिलावटी रहते हैं, इसलिए हम लोग कलर नहीं डालेंगे। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये देखिए केसर अच्छे से घुल गए हैं। इसको हम लोग दूध में भिगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये इसमें डाल रहे हैं केसर पूरा। केसर पूरा डाल दिया मैंने और अब इसको मिलाएंगे अच्छे से। देखिए इसका अपने आप में केसर के साथ नेचुरल कलर आ गया है। आप चाहे तो कलर डाल सकते हैं। एकदम सॉफ्ट, ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। बहुत गाढ़ा श्रीखंड भी खाने में भारी रहता है, ये एकदम सॉफ्ट है। देखिए हम गिराएंगे तो इस तरह से श्रीखंड की पतला गाढ़ा जो रहता है वो इस तरह से उसका होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ये, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो ये तैयार है हमारा श्रीखंड। आप इसको अलग फ्लेवर में भी बना सकते हैं। जैसे ये गर्मी में खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप फ्रीज में रखिए, ठंडा ठंडा दही तो आप खाते ही है, श्रीखंड को उसी ठंडे रूप में खा सकते हैं। और इसका और रूप बदलने के लिए हम इसको आम्रखंड भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने पूरा श्रीखंड बना लिया, उसके बाद आप आम लीजिए, उसका पल्प निकालिए, उसको मिक्सी में से निकाल दीजिए उस पल्प को, ताकि गुठलियाँ ना रहें, वो इसमें डाल दीजिए। यदि ये इतना है, इतना श्रीखंड जो हमारा बन के तैयार है, इसके लिए आप कम से कम इसमें 3 आम का पल्प डालिए तो एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। और उस समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आम का मिठास कितनी है, तो इसमें शक्कर की मात्रा थोड़ी कम लगेगी इसलिए। और उस आम को डालने के बाद जो कलर आता है वो बहुत ही सुंदर आता है और उसको हम लोग आम्रखंड बोलते हैं। आम्रखंड के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसमें आप किसी भी फल का फ्लेवर डाल